10th क्वेश्चन में देखो मैक्सिमाइज बोला है करने के लिए, आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो देखो x माइनस वाई यहाँ पे इक्वल टू -1 करोगे और यहाँ पे -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 किया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे अगर हम x की वैल्यू, तो ये -0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ये वाई 0 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखने से वाई 0 आ गया, तो यहाँ पे हम y को 0 नहीं रखेंगे बेटा, इस वाले केस में रख लेते हैं y को 0। ये आ गया x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x y, x 0 रखा तो y 1, y 0 रखा तो x -1। यहाँ पे देखो x 0 रखा तो y 0 आ गया बेटा। अब आप x को 1 या -1 रख लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो अगर हम रखते हैं x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 वहाँ जाके क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स क्या बने बेटा x y, x 0 रखा तो y 0 आया था, x को 1 रखा तो y 1 आ गया। ठीक है ना, ज़ीरो टेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट हमारा। अब ओरिजिन टेस्ट कहाँ होगा, ओरिजिन टेस्ट सिर्फ इस वाली इन इक्वेशन पे होगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो पहले 0 दे रखा है। तो देखो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 था, 0 माइनस 0 यहाँ पे आया 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 -1 से छोटा तो नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये क्या होगी फॉल्स होगी, मीन्स इस लाइन का ग्राफ जो बनेगा वो ओरिजिन से दूर बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम कोई और पॉइंट देखेंगे जिससे हमें पता चले कि लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस। ठीक है, अब देखो पहले वाली जो लाइन थी हमारी उसके पॉइंट्स क्या हैं, x 0 है y 1 है और x -1 तो y 0। देखो वैसे तो हमारे पास हमें बोला गया है कि x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है बेटा, तो लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारे ग्राफ में लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ही, लेकिन इन वैल्यूज की हेल्प से हमारी लाइन तो बन ही सकती है ना। हम लाइन बना लेते हैं, x 0 है y 1 है, तो अच्छा पहले हम पॉइंट्स को वो डिस्क्राइब कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास 1 -1 के अलावा कोई ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं बेटा, तो हम सिर्फ 1 यहाँ करके छोड़ दें और 1 यहाँ पे, तो है ना बिल्कुल छोटी सी जगह में बनेगा। तो हम क्या करें, दो वाले प्लेसेस से हम 1 को डिनोट करते हैं, ये 1 है और ये 2 है, इधर से ऐसे ही ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे इसको -1 ले लेते हैं, इतने सी पॉइंट की जरूरत है हमें। तो फर्स्ट वाले लाइन के ग्राफ में देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 ये आएगा। आगे है x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं, लाइन तो बनी गई ना हमारी, ये हमारी लाइन बन जाती है। पॉइंट अगर आप -1 को छोड़ के कुछ और भी लेते, प्लस वाली वैल्यूज भी लेते, तो लाइन तो यही बनेगी ना। इस पर लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन थी आपकी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट क्या था इसका, फॉल्स था, मीन्स लाइन का ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। अब ओरिजिन से दूर तो बनेगा, हमारे पास क्या है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इधर से तो देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इधर देखेंगे, तो लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। ठीक है बेटा, अब दूसरे वाले लाइन का पॉइंट देखो, दूसरे वाले के क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 0 0, दूसरा क्या है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बना। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का ग्राफ अगर हम देखें, इनको अगर हम बढ़ाएं, पैरेलल तो नहीं बनेंगे बेटा। हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो हमारे पास लाइन के पॉइंट्स क्या थे, x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 तो यहाँ होगी, दूसरी क्या है x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, ये बनेगा पॉइंट। ठीक है, वैसे तो हमारे पास इसमें बोला गया है x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 ना ही लें, लेकिन -1 लेने से क्या होगा, हमारी लाइन तो बनी रही है ना, हमें तो लाइन बनाने से मतलब है, कितने भी पॉइंट ले लो आपकी लाइन तो जाएगी तो इसी पॉइंट से। ठीक है, वो अलग बात है कि हम इधर वाले पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, इस तरफ वाले को। अब ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी लाइन की, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 वाले का ग्राफ था। ठीक है बेटा, दूसरे वाले में देखेंगे तो दूसरे लाइन के पॉइंट्स क्या थे, 0 0 था और 1 1, 0 0 ये रहा और 1 1 ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, 0 0 है, ये 1 1 है, ये पॉइंट था 1 0,1 और ये था -1,0। ठीक है बेटा, अब माइनस इस 0 0 और 0 1 को अगर हम मिलाते हैं
इसको अगर मैं लेती हूँ यहाँ, ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये लाइन कहीं आगे जाके तो मिलेंगी ना, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा देती हूँ, दिख रहा है ना आपको। इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और इस रेड वाली लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं, कहीं तो मिलेंगी ये। आप थोड़ा सा ऐसे लोगे तो ये आपकी, ठीक है, बड़ा स्केल होता तो ये आपकी मिल जाती, ठीक है। दिख रही है ना हमें कि ये आगे जाके कहीं मिल रही है ये दोनों लाइंस, ठीक है बेटा। ये मिल गई, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं आ गया इसका। पहले देखो रेड वाली लाइन में ओरिजिन टेस्ट जो था फॉल्स था, मीन्स इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनना था, कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ब्लैक वाली लाइन में ओरिजिन टेस्ट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि 0 0 पे तो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि 0 0 से तो पास होके जा रहा है। तो हम ब्लैक वाली लाइन के नीचे या ऊपर कोई पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि मैं 3,1 देख लेती हूँ। तो 3,1 पे हम चेक कर लेते हैं उसका टेस्ट, क्या करें, 3,1 पे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। तो ये आ गया -x प्लस वाई है ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया -3 + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये बना -2 लेस देन इक्वल टू 0। -2 0 से लेस होता है, बिल्कुल होता है जी, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। इट मीन्स इस लाइन का ग्राफ जो है इसकी तरफ बनेगा, इस पॉइंट की तरफ बनेगा, तो बना दो भाई, ये हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये लाइन का ग्राफ नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो फिजिबल रीजन। नो फिजिबल रीजन, कोई भी कॉमन पोर्शन तो आया ही नहीं ना, नो फिजिबल रीजन है, देयरफॉर नो, इसमें क्या पूछा गया था आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, ठीक है बेटा।